पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,704 नए मामले आए सामने। 654 लोगों की हुई मौत। कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या पहुंची 14,83,157। अब तक 9,52,744 लोग हो चुके हैं ठीक। राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर जारी। आज राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। विपक्ष ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा कांग्रेस के पास नहीं है पूर्ण बहुमत, गहलोत को देना चाहिए इस्तीफा। कोरोना काल के बीच बीजेपी को सताई बिहार चुनाव की चिंता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भागलपुर में जनता से संवाद करेंगे पार्टी के नेता, गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। सूबे में इसी साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। भारत और इंडोनेशिया ने लिया रक्षा सहयोग को और बढ़ाने का संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत। दोनों देश अपनी सुरक्षा साझेदारी को नई गति देने की दिशा में हैं प्रयासरत। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी तेज। दूरदर्शन से होगा भूमि पूजन समारोह का लाइव टेलीकास्ट। भाकपा ने किया विरोध, बताया देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हनन। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। आईआईटी और एनआईटी समेत शीर्ष संस्थानों में होगी 50% सीटों की बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था सीट बढ़ोतरी का वादा। यूएई में आज होगा रफाल का सिंगल स्टॉप। अल्डाफ्रा एयरबेस पर उतारा जाएगा विमान। फ्रांस एयरफोर्स के पास है एयरबेस की जिम्मेदारी। 27 जुलाई को फ्रांस ने भारत को सौंपे थे 5 रफाल विमान। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेगा रफाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर, 8 हुए घायल। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आया पाक। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ घंटों में आगरा और आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी से मिल सकती है राहत। बिहार में बाढ़ से हाहाकार बरकरार। दरभंगा में बाढ़ में डूबे कई गांव। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी घुसा पानी। विपक्ष ने अव्यवस्था के लिए सरकार को सुनाई खरी खोटी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,64,00,000 के पार। मृतकों की संख्या 6,52,000 से ज्यादा पहुंची। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से हालात हुए बेकाबू। चीनी डॉक्टर ने कोविड-19 को लेकर किया बड़ा खुलासा। स्थानीय प्रशासन पर लीपापोती करने का लगाया आरोप। कहा जांच करने से पहले ही वुहान बाजार कर दिया गया था साफ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 29 सितंबर को होगी पहली बहस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से करेंगे सामना। नवंबर के पहले हफ्ते में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव। चीन और अमेरिका में जारी तनाव के बढ़ने की आशंका। चीन के शंघाई शहर से कुछ किलोमीटर दूर उड़ता दिखा अमेरिकी विमान। ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के विमान से चीन में मची खलबली। अमेरिका में कोरोना के बीच अब मिली थोड़ी राहत। कमजोर हुआ लोगों को डराने वाला हैना तूफान। टेक्सास मैक्सिको में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार। केंद्र सरकार ने एक खास ऐप किया लॉन्च। ऐप के जरिए गोल्ड की क्वालिटी का लगा पाएंगे पता। आईएसआई और हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों की प्रामाणिकता की कर पाएंगे जांच। BIS केयर है ऐप का नाम। इंडसइंड बैंक आज इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर करेगा मंथन। बैंक ने कहा जरूरत पड़ी तो बोर्ड एंड फंड रेजिंग के प्रस्ताव को लेकर पोस्टल बैलेट पर भी हो सकता है विचार। कई सार्वजनिक और निजी बैंक भी काफी समय से फंड जुटाने पर कर रहे हैं विचार। गूगल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। पूरे विश्व में गूगल के कर्मचारी जून 2021 तक करेंगे घर से काम। CEO ने किया कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने वाला ईमेल। बोस्टन में साइबर अटैक का मामला आया सामने। GPS बनाने वाली गारमिन पर हुआ साइबर अटैक। कंपनी बोली कुछ दिन में ठीक हो जाएगा सिस्टम। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 159 अंकों पर 98,093 के स्तर पर खुला। निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 11,178 के स्तर पर खुला।